कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। पहले के लोग पूरी तरह से अज्ञान दशा में जी रहे थे, कुछ जानते ही नहीं थे, कुछ समझते ही नहीं थे। अर्थात कल वृक्षों की व्यवस्था थी, वृक्ष से मांगते थे, भोजन मिल जाता था, वृक्ष से मांगते थे, वस्त्र मिल जाते थे, वृक्ष से मांगते थे, आभूषण मिल जाते थे, वृक्ष से मांगते थे, मकान मिल जाता था, सब कुछ मिल जाता था। तो फिर उन्हें कुछ करने की आवश्यकता, सिर्फ मांगना सीखा था उन्हें और मिल जाता था। लेकिन जब वृक्षों का अभाव हो गया, वृक्षों से मांगते थे, कुछ नहीं मिलता था। भगवान के पास आए, कहा कि प्रभु जीवन जीना मुश्किल है, क्योंकि वृक्षों ने हमारी मनचाही वस्तुओं को देना बंद कर दिया है, क्या करें। भगवान ने कहा अब यह कलयुग आ गया, अर्थात आप करेंगे तभी मिलेगा, बिना किए कुछ प्राप्त होने वाला। तो भगवान वृषभदेव ने अपनी दोनों पुत्रियों को, एक को ब्राह्मी लिपि का ज्ञान दिया, एक को अंक लिपि का ज्ञान दिया। इसके अलावा अपने पुत्रों को उन्होंने 64 कलाओं में माहिर किया। आज हम जो कुछ जानते हैं, समझते हैं, वह सब भगवान वृषभदेव के द्वारा दिया गया ज्ञान है, जो परिष्कृत होकर के हमारे सामने सब कुछ भगवान ने सिखाया। अपनी दोनों प्यारी प्यारी बेटियों को दाएं बाएं बिठा करके एक साथ दोनों हाथ से लिखना सिखाया। ब्राह्मी को दाएं हाथ से सिखाया, इसलिए आ ई उ री ए आई ओ औ अम अह ऐसा लिखा जाता है। और सुंदरी को बाएं हाथ से सिखाया, इसलिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख ऐसा चला। क्या ये वजह है? अंका नाम बामनो गति, क्योंकि जो अंक हैं वो बाएं हाथ से ही सिखाए गए हैं, इस कारण से उनकी गति उल्टी चलती है। वो ब्राह्मी के सुंदरी को सिखाया गया, इसलिए यूं चलते हैं। भगवान ऋषभदेव ने एक साथ दोनों पुत्रियों को सिखाया। इसलिए आज भी जो लिपि है उसे ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलो। भगवान वृषभदेव की प्रथम पुत्री जिसका नाम था ब्राह्मी, क्या नाम था? ब्राह्मी। उसी के नाम से आज भी ब्राह्मी लिपि चलती है। कितने साल हो गए? हजार, लाख, करोड़, कितने साल हुए? बोलो। कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती। आप लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों साल कहो तो भी आप उसे गिनने नहीं सकते हो। इतने पहले वह ब्राह्मी हुई, लेकिन उनके नाम की लिपि आज भी संसार में चल रही है, वो ब्राह्मी लिपि है। सुंदरी जिसने अंक लिखे। अब आप कहो अंक लिपि को सुंदरी लिपि कहा जाना चाहिए था, सुंदरी लिपि नहीं कहा गया, अंक लिपि को अंक लिपि ही कहते हैं। लेकिन उसमें इतनी सुंदरता, इतनी सुंदरता, इतनी सुंदरता, इतनी सुंदरता सुंदरी की आज भी झलकती है कि इकलौता मैथ्स एक ऐसा विषय है, गणित एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चा कैसी भी राइटिंग में लिखे 100 में 100 नंबर ला सकता है। 100 में 100 नंबर हिंदी में नहीं ला सकता। किस में ला सकता है? 100 में 100। कैसी भी राइटिंग हो उसमें राइटिंग के नंबर नहीं कटते। क्यों? क्योंकि अंक में सुंदरी की सुंदरता आज भी परिलक्षित होती है, आज भी झलकती है, इसलिए वह अंक लिपि में अंक नहीं काटे जाते। साथियों, इसी तरह भगवान वृषभदेव ने अपने पुत्रों को एक एक विद्याओं में पारंगत किया, सब कुछ सिखाया।
किसी को लिखना सिखाया, किसी को पढ़ना सिखाया, किसी को पढ़ाना सिखाया, किसी को मकान बनाना सिखाया। यानी कि जो जो चीज आज इंजीनियरिंग में है वो सब भगवान ऋषभदेव ने सिखाई। जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, वो सब भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को उस समय सिखा दिया था। मैं आज बात कह रहा हूं, उसकी वजह सिर्फ इतनी ही है क्योंकि आज राष्ट्रीय टाइपिंग दिवस है। क्या है? राष्ट्रीय टाइपिंग डे। आज की तारीख में जिसके पास मोबाइल है उस हर व्यक्ति को टाइपिंग से वास्ता पड़ता ही है। पढ़ता नहीं पढ़ता है? आप दिन भर टाइप कर रहे हो, टेक्स्ट में लिख रहे हो, तो आप लगातार आपके दोनों अंगूठे काम कर रहे हैं। माना कि जब टाइपराइटर आया था तब ये अंगूठे की काम नहीं होते थे, बराबर अंगुलियों का काम होता था। और टाइपराइटर की यदि सीधी सी डेफिनेशन देखें तो इतनी ही है कि मारो कहीं लगे वहीं। क्या? मारो कहीं लगे वहीं। आप यहां मारते और वहां पे बराबर तरीके से, जो टाइपराइटर होता है नीचे सारा का सारा कीबोर्ड है, यहां टप टप करते जाओ और वहां एक एक अक्षर जैसा का तैसा वहां पर टाइप होता चला जाता है। तो इसे हिंदी में टाइपिंग को कहते हैं टंकण। क्या कहते हैं? अर्थात उकेरना, अर्थात वहां पर अंकित करना, उसे टंकण कहते हैं टाइपिंग को। अब ये दिवस बनाया गया आज के दिन। वैसे ज्यादा पुराना दिवस नहीं है। 2011 में पहली बार मलेशिया में टाइपिंग दिवस मनाया गया और उसके बाद से सारे देश में टाइपिंग भी एक हमारे जीवन का आधार हो सकता है, हमारे व्यापार का बहुत बड़ा साधन हो सकता है। इसके लिए, इसे बढ़ावा देने के लिए टाइपिंग की एक प्रतियोगिता रखी गई कि आप कितनी फास्ट टाइपिंग कर सकते हो, कितनी जल्दी टाइपिंग कर सकते हो, कितनी शुद्ध टाइपिंग कर सकते हो, कितनी अच्छी टाइपिंग कर सकते हो। इसके लिए व्यवस्थाएं बनाई। कहने का मतलब यह है, कला कोई भी व्यर्थ नहीं होती। कला कोई भी व्यर्थ नहीं होती। आप अपनी राइटिंग को अच्छी बनाएं, सुंदर बनाएं। कोई टाइपिंग तो अभी आई, जब टाइपराइटर आया पहले तो लोग अपने हाथ से ही लिखते थे। कैसे लिखते थे? समय परिवर्तित होता गया है। पहले के समय में ताड़पत्रों में लिखा जाता था। ताड़पत्रों में जब लिखते थे तो कांटों के सहारे, कलमों के सहारे से लिखते थे। पेड़ों से निकलने वाले द्रव्य से स्याही बना करके लिखा जाता था और वो लिख करके छोड़ देते थे। धीरे 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 करके जब सब कुछ अपडेट होता गया, हम यहां तक पहुंचे कि टाइपिंग तक आ गए। उस समय टाइपिंग भी बहुत बड़ी जब शुरुआत हुई थी तो लोग देखते थे, यार कमाल करता है ये व्यक्ति, ऐसा करता, कितना बढ़िया लिख जाती, अलग अलग अक्षर लिखे जाते थे। और जब से सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है, अब तो कितने सुंदर सुंदर, एक से बढ़कर के एक लेटर में जैसे चाहो आप वैसे, जितने फ्लैक्स इलेक्स बनते हैं ना, आप इनको देखो कितनी सुंदरता होती है। छोटे अक्षर, बड़े अक्षर, ढेर सारी प्रकार की टाइपिंग, जैसा चाहो वैसे घुमा घुमा करके एक से बढ़कर के एक कर देते हैं। ये सब क्या है? ये टाइपिंग की ही ईजाद है। उसमें रोज रोज नई नई तकनीकी आती चली जाती है और काम बढ़ता चला जाता है। अर्थात कहने का मतलब है, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें आगे बढ़ने की गुंजाइश, हम आगे ना बढ़ें ये बात अलग है, हम संतुष्ट होकर के बैठ जाएं ये बात अलग है। हमारी राइटिंग खराब है तो खराब से ही काम कराएं जिंदगी भर में, बात अलग है। हमने क्योंकि सुधारने की कोशिश ही नहीं की और हम सोचते हैं कि जब मुझे पढ़ना आ रहा है तो दूसरे को आए ना आए उसका टेंशन, मैं तो पढ़ लेता हूं। नहीं,
इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर हमारी राइटिंग होनी चाहिए कि लोग 4 बार देखें और कहें ये हाथ से लिखा है या प्रिंट किया गया है। लोगों को कंफ्यूजन हो जाए तो समझना तुमने अपने लेखन में महारत हासिल किया है कि लोगों को कंफ्यूज कर दिया। एक लड़की है नेपाल में, इतना सुंदर लिखती है, इतना सुंदर लिखती है कि उसकी राइटिंग को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इतनी सुंदर लिखती है नेपाल की लड़की, विचार करने जैसा है। तो ये टाइपिंग भी है। एक व्यक्ति ने जो कि हैदराबाद का है, उसने टाइपिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और लोग तो हाथ से टाइप करते, उसने अपनी नाक से टाइपिंग की और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इतने जल्दी उसने फास्ट काम किया कि पूछो मत। क्या कहेंगे आप? अब लोग कहेंगे अरे जब हाथ दिए भगवान ने तो नाक से टाइपिंग करने की क्या जरूरत। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, परंतु ये कला है, हम इसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ऐसा भी किया जा सकता है। तो फिर हाथ से कैसे क्यों नहीं किया जा सकता है, विचार करने जैसा है। तो साथियों, मोबाइल है आपके पास, रोज टाइप करते हैं आप, करिए। गूगल में जाकर के धर्म की बातें पूछा करो और पूछने के पश्चात उसमें विकीपीडिया की मीडिया का बोलते हैं, उसमें जाना। उसको आप जैसे ही दबाओगे तो जितना उसे पता है उतना वो आपको बता देगा। उसके बाद उसमें ऑप्शन है कि इससे अधिक आपके पास कोई जानकारी है तो आप शेयर करें। आप वहां पर अपने धर्म की जानकारी, वनवेष्टि की हो, तीर्थंकर की हो, पुण्य की हो, पाप की हो, कर्म की हो, जो भी आपको आता है, आपने उसमें टाइप करके सबमिट कर दिया तो उस गूगल में आपके द्वारा टाइप की गई चीज और हजारों लाखों लोगों तक हमेशा हमेशा पहुंचती रहेगी। हमें यदि आता है तो अपनी उस कला का उपयोग धर्म की प्रभावना के लिए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? समस्या एक ही है कि आज की तारीख में आप गूगल में सर्च करने जाओ और सर्च करो तो दिगंबर परंपरा की बातें, उनकी इमेज आज की तारीख में सबसे कम मिलेंगी, सबसे कम। क्यों? क्योंकि कोई इसमें काम कर ही नहीं रहा है, कोई किसी प्रकार से उसमें सबमिट कर ही नहीं रहा, तो कहां से मिलेगा? यदि आप कोई इमेज देखोगे तो श्वेतांबरों की आएगी या फिर यहां वहां की दूसरी इमेज आ जाएगी, दिगंबरों की आपको इमेज नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने कभी उसमें डाला ही नहीं। जब आप गूगल मैप के अनुसार से यहां वहां की यात्रा करते हैं और यात्रा करने के लिए आप उस स्थान पर पहुंचते हैं, आपको जिस गूगल मैप ने जिस स्थान पर पहुंचाया है, रानपुर आप आए, रानपुर यदि गूगल में कोई व्यक्ति कहीं से भी डाले गूगल मैप पर तो रानपुर इतने किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन जैसे ही रानपुर को वह उसमें सर्च करे तो रानपुर का जैन मंदिर सैकड़ों लोगों के द्वारा उसमें डाला हुआ मिलना चाहिए। उसमें व्यवस्थाएं हैं, आपको कुछ नहीं करना है, फोटो खींचना है, खुद के साथ खींचो, उसमें डाल दो, तुम्हारे मोबाइल में डिलीट हो जाएगी, लेकिन उसमें कभी डिलीट होने वाली नहीं है। लेकिन हम फेसबुक में तो डाल देते हैं, इंस्टाग्राम में तो डाल देते हैं, लेकिन
जहां पर डाल करके इस मंदिर को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया जा सकता है, हम वहां पर डालना भूल जाते हैं। बताओ कितने लोगों ने डाला? सही में एक बच्चा भर हाथ उठा रहा है। ये करिए, तभी जाकर के हमारा जिन धर्म, जिन मंदिर, जिन गुरु सब तक पहुंच सकेंगे। फेसबुक में तो आप मेरी फोटो इस प्रकार की पूरी डाल दो तो आपका अकाउंट बंद हो जाए। हाफ तो चलती है, पूरी फोटो नहीं चलती है, पूरी मुद्रा नहीं चलती, अकाउंट बंद कर देंगे। लेकिन आप गूगल मैप पर पूरा जैसा है वैसा डाल दो, कोई आपका अकाउंट बंद करने वाला नहीं है। तो कम से कम इस माध्यम से दिगंबरत और दिगंबर जैन धर्म, दिगंबर मूर्तियां, दिगंबर मंदिर जन जन तक पहुंचेंगे। इन सब के लिए काम करने की आवश्यकता है। तो टाइपिंग की बात चल रही है, आपको टाइप करना आता है, दिन भर हाय हेलो में टाइम बर्बाद करते हो, दिन भर चैट कर रहे हो, इसको करे जा रहे हो, उससे क्या मिलने वाला है? सिर्फ लड़ाई और झगड़े। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, उसके बाद सॉरी बोलना पड़ेगा। बोलो हाँ, है? यही तो कर रहे हो। क्योंकि जिनसे तुम चैट कर रहे हो वो निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल नाराज होने वाला है, वाली है, पक्का है, कन्फर्म। फिर आपको सॉरी बोलना पड़ेगा, हाथ जोड़ना पड़ेगा, सारे प्रकार के इमोजी आपको डालना पड़ेगा, कान पकड़ने वाले भी सब डालना पड़ेगा। क्या करोगे? करना पड़ेगा आपको। अच्छे काम करिए। यदि आपके पास डिवाइस है तो उसका धर्म की प्रभावना में क्या उपयोग हो सकता है, यह हमें सोचने की आवश्यकता है। तो आज टाइपिंग दिवस पर मैं आप सबसे कहता हूं, हर व्यक्ति को टाइप करना आता है, हर व्यक्ति टाइप कर रहा है, अच्छी चीजें टाइप करिए। मैं बोल रहा हूं ना, इसमें कोई बात अच्छी लगे उसे टाइप करके आप डाल दो, यहां वहां पहुंचाओ। इतनी सारी अच्छी बातें लिखी रहती है, उसे टाइप करके डालो, आगे बढ़ाओ। हो सकता है कोई बात आपके द्वारा किसी तक पहुंचे और उसमें परिवर्तन आ जाए, वह मोटिवेट हो जाए। कब कौन सी बात बदल दे कह नहीं सकते। कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।